Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में। दोस्तों आज हम आपको लेकर आए हैं नए क्लास, जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए और जल्दी सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो। जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, जल्दी करिए आप लोग, जल्दी करिए। जल्दी करिए सभी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आपका एग्जाम भी पास है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, जल्दी करिए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिव के साथ, जो आपको रिजॉन बनाएगा। तो आपको ध्यान सुनना है और अपनी जहन में उतार लेना है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। पत्थर की एक कमी है वो कभी पिघलता नहीं है। पत्थर की एक कमी है कि वो कभी पिघलता नहीं है। यही उसकी खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं। उसकी एक खूबी भी है कि वो कभी बदलता नहीं है। पत्थर की एक कमी है, क्या होता है, वो पिघलता नहीं है, लेकिन वही उसकी एक खूबी है, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसी मोटिव से इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, जल्दी करिए और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही यंत्र मशीन पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और एग्जाम में आपको ये 5 नंबर देने वाला है, ध्यान रखना है। हर साल एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। तो ये कतई जहर सवाल है, ध्यान रखना है आपको। कैसा सवाल है? कतई जहर। तो एग्जाम में छपेगा। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लो ट्रांसफार्मर। हेडिंग कर दो ट्रांसफार्मर। इंग्लिश में भी यही होता है, ट्रांसफार्मर। हेडिंग कर दो, ठीक है। हेडिंग बना लो जल्दी से, ट्रांसफार्मर। एग्जाम में हर साल आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ध्यान रखना है। तो हेडिंग कर दो ट्रांसफार्मर जल्दी से हेडिंग आप लोग बना लो, जल्दी बना लो। फिर आगे पढ़ाते हैं, इसको बताते हैं क्या होता है। तो पहले ना इसको समझ लेते हैं, इसका यूज क्या है, फिर जो है बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से हेडिंग बना लीजिए ट्रांसफार्मर। ये हेडिंग हो चुका होगा। अब देखो ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है। जो ट्रांसफार्मर, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो वहाँ से विद्युत गृह से पावर हाउस क्या आता है, बिजली आता है। और बिजली बहुत अधिक मात्रा में आता है, ज़्यादा आता है। मान लो 11,000 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, या 33,000 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक खंभे में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर। वो ट्रांसफर करता क्या है, ज़्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज में परिवर्तन करके हम लोग को देता है, ठीक है। या फिर देखो लाइट बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन हम लोग के पास मोबाइल चार्जर एक छोटा चार्जर होता है। जो छोटा चार्जर होता है वो करता क्या है, वो इतने अधिक लाइट को कन्वर्ट करता है, बदल देता है कितने कम वाली लाइट में, ठीक है। स्टेबलाइजर का यूज करते हैं, उसमें दोनों होता है, दो टाइप का ट्रांसफार्मर। तो बताएंगे अभी आगे कार के आधार पर। तो आपको ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर का जिंदगी में बहुत यूज है। अगर ये नहीं होता तो बहुत सारा काम नहीं हो पाता, इसलिए ये मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें लिखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा जुगाड़ है, युक्ति है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करती है, बदलती है। क्या करती दोस्तों? परिवर्तित करती है, बदलती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। क्या करना है, हमने कहा ट्रांसफार्मर एक क्या ऐसी युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा मशीन है, ठीक है। एक ऐसी युक्ति है, जुगाड़ है, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करती है, बदलती है। इतना जल्दी से नोट कर लो। एंड ट्रांसफार्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में छपेगा, 5 नंबर के एग्जाम में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब ये मत कहना सर आपने नहीं पढ़ाया, तो हमने सब कुछ पढ़ाया है। बस मैटर ये होता है आप किस पर कितना मेहनत कर रहे हैं। सो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, जल्दी करिए मेरे प्यार विद्यार्थी, जल्दी से नोट कर लो।
देश मेरे तेरे शान पे सज के, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। है अर्जी यही थी कि देखे। हो गया इतना? हो गया? आपको नोट करना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी होती है, एक ऐसा जुगाड़ है, एक ऐसा यंत्र है जो वो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को क्या करता है, परिवर्तित करता है, बदलता है। इसलिए इसका दूसरा नाम होता है परिणमन। क्या नाम होता है इसका? परिणमन, या इसको परिवर्तक भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, क्या करता है? परिवर्तित करता है, बदलता है। ये चीज़ आपको याद रखना है अच्छे से। क्या करता है? वोल्टेज को बदलने का कार्य करता है। इतना हो गया होगा, इसको हटाएं। तो अगला हेडिंग बना लीजिए आप लोग। एग्जाम में जब भी आएगा वहां कहेगा आपको कि ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए, मतलब चित्र सहित इसको बताइए। तो आप लोग अगला हेडिंग करिए, इसको हटाते हैं। अब आपको ट्रांसफार्मर का अगला हेडिंग बना लेना है सिद्धांत, प्रिंसिपल। किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है, ध्यान रखना है। तो याद करिए, आज से कई हजार साल पहले हमने पढ़ाया था इसको। हमने कहा था कि अन्योन प्रेरण, जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का अन्योन प्रेरण सिद्धांत, उस पर क्या आधारित होता है? ट्रांसफार्मर। तो अगला हेडिंग बना लो जल्दी से, सिद्धांत। क्या हेडिंग करना है? सिद्धांत। तो हेडिंग कर दीजिए सिद्धांत। प्रिंसिपल, PLE। अगर PL कर दिए तो वो हो जाएगा क्या? प्रधानाचार्य वाला। तो आप क्या करना है? प्रिंसिपल, सिद्धांत। ये मीनिंग ध्यान रखना, PRINCIPLE, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। वो क्या होता है? प्रिंसिपल। ठीक है, तो हेडिंग कर दो सिद्धांत। हेडिंग करो जल्दी, सिद्धांत। सिद्धांत। तो लिखिए, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर अन्योन, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर, प्रेरण के सिद्धांत पर, सिद्धांत पर आधारित, आधारित युक्ति है, यंत्र है, युक्ति है। कर लीजिए, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यंत्र है, युक्ति है, मशीन है। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी से लिख लो। हो गया इतना? हेडिंग आप लोग कर लिए हैं क्या? प्रिंसिपल, सिद्धांत, ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित यंत्र है, युक्ति है। इतना आपको ध्यान रखना है और इतना नोट कर लेना है। हो गया? अगले आंसर लिख लीजिए, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर, के आधार पर, आधार पर ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर दो प्रकार का, कितने प्रकार का? दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, दोनों का नाम लिख लीजिए, पहला और दूसरा। पहला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। दूसरा अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। देखो, जो ऊंचाई होता है वो करता क्या है? ये कम वोल्टेज को ज़्यादा करता है, और अपचाई ज़्यादा वोल्टेज को कम करने का कार्य करता है। तो ये ध्यान रखना है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और इसको कहते हैं स्टेप डाउन,
स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो नोट कर लीजिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इतना कर लीजिए जल्दी से। कार्य के आधार पर जो ट्रांसफार्मर है दो टाइप का होता है, एक स्टेप अप होता है और एक क्या होता है स्टेप डाउन होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से कि कार्य के आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। जल्दी से लिखिए आप लोग, जल्दी करिए। कार्य के आधार पर दो प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक बढ़ाता है और एक घटाता है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना डन कर लीजिए। और जल्दी से लोग क्या करो, लाइक कर दो। और ये आपको समझ में आना चाहिए, इतना आसान तरीके से आसान शब्द में समझा रहे हैं कि ट्रांसफार्मर का मतलब परिवर्तक जो वोल्टेज को बदलने का कार्य करेगा, दो टाइप का, ऊंचाई अपचाई। ऊंचाई मतलब जो बढ़ाए, अपचाई जो घटाए कम करे, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं। इतना हो गया होगा, इतना डन हो गया है ना, इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। ये ऊपर वाला हटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक का। ये भी लिख चुके होंगे, हो गया है ऊंचाई अपचाई। चलो हटा देते हैं ऊंचाई और अपचाई। ऊंचाई की वर्ड में लिखा है क्या, ऊंचाई जो बढ़ाए। तो हेडिंग बना लो जल्दी से, पहला वाला ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। स्टेप अप, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ये हेडिंग बना लो जल्दी से। अब ये कहता कि आपको ध्यान रखना है, लिखना है यह ऊंचाई जो निम्न से कम, कम से क्या करे, ज्यादा करे। जैसे मान लो आपके घर में बिजली कम है तो आप घर पे स्टेबलाइजर हो तो उसको ऐसे बढ़ा देते हो, ऐसे घुमा देते हो, बढ़ जाता है वोल्टेज। तो वोल्टेज का मान करता क्या है, कम से ज्यादा कर देता है। तो एक्चुअली वो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है वहां पर, ऊंचाई ध्यान रखना है, कौन सा, ऊंचाई। तो यह लिखेंगे, यह निम्न मतलब कम, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, वोल्टेज को उच्च, उच्च या अधिक, अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है, बदलता है। ये क्या करता है, ये कम वाले को ज्यादा करने का कार्य करता है, ठीक है। कम वाले क्या करने का, ज्यादा काम। तो अगर कम वोल्टेज है, घर में बिजली कम है, उसको अगर बढ़ाना है तो हम लोग वहां पर कौन सा यूज करेंगे, ऊंचाई, स्टेप अप। देखो स्टेप अप, अप का मतलब क्या, बढ़ाना, ज्यादा करना, ठीक है। दूसरा कर लो हेडिंग, अपचाई, अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें लिख लो स्टेप डाउन, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर। अब करना क्या है, स्टेप डाउन वाला क्या करता है, ये ज्यादा वाले वोल्टेज को कम, मतलब इसी का उल्टा करना है। तो लिखेंगे यह उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को, वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में, निम्न या कम प्रत्यावर्ती, निम्न या कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज में, वोल्टेज में बदलता है, वोल्टेज में बदलता है। लिख लीजिए पूरा, लिख लीजिए दोनों।
ऊंचाई अपचाई का मतलब ध्यान रखना है, उसके वर्ड में लिखा है ऊंचाई का मतलब बढ़ाना। जो कम वाले को ज़्यादा करेगा बढ़ाएगा उसे हम लोग ऊंचाई कहेंगे, जो ज़्यादा कम करेगा उसको अपचाई कहेंगे। ठीक है, तो ये दोनों आपको नोट कर लेना अच्छे से। पहला ये हेडिंग करना, दूसरा ये, इसको जल्दी से डन कर लो इतना, फिर इन सबका डायग्राम दिखाएं। हो गया इतना, इतना हो गया है। चलिए इतना डन हो गया होगा, इसको हटाया जाए। तो यहाँ तक का लिख चुके हैं आप लोग। ठीक है, इसको हटाते हैं, ऊंचाई और ऊंचाई हटाते हैं। तो ऊंचाई का मतलब जो कम वोल्टेज को ज़्यादा करे और अपचाई का मतलब ज़्यादा वोल्टेज को कम। तो आपके घर स्टेबलाइजर होगा, इन्वर्टर होगा तो स्टेबलाइजर होगा। स्टेबलाइजर में होता क्या, वहाँ पर ऑटो लगा होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर, ऑटो, जिसमें दोनों होता है, ऊंचाई और ऊंचाई दोनों होता है। ज़्यादा कम, कम को ज़्यादा करते रहता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अगला हेडिंग आप लोग जल्दी से बना लो। अगला हेडिंग, अगला हेडिंग है बनावट। अगला हेडिंग करना है बनावट, बनावट या फिर रचना, इसी को कहते हैं। ठीक है, बनावट या रचना, बनावट या फिर रचना। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बनावट या रचना हेडिंग कर लो। स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन, अब बनावट का मतलब भी कैसे बनता है। ठीक है, बनावट का मतलब क्या है, ये कैसे बनेगा, उसका क्या है, क्या चीज़ें कैसी हैं, वो चीज़ आपको ध्यान करना है। ठीक है, तो वही आपको बनाना है। रचना है और इसमें लिखना है कैसे ये बनता है, कैसे दिखता है, वो चीज़। ठीक है, तो हेडिंग हो गया होगा बनावट या रचना, कंस्ट्रक्शन। हेडिंग कर लीजिए जल्दी से। अब देखो स्क्रीन पर जो है इसका आपको दिख रहा होगा क्या, इसका डायग्राम दिख रहा होगा, किसका, ट्रांसफार्मर का बनावट या रचना दिख रहा होगा, जिसमें आप देख पा रहे हो लिखा होगा ट्रांसफार्मर का कोड। क्या लिखा होगा, ट्रांसफार्मर का कोड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, नहीं तो इसको आराम से बना लो, आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी करिए। तो एक तरफ आपको दिख रहा होगा क्या, प्राथमिक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत P लिखा होगा, दूसरे टाइप क्या S लिखा होगा, P मतलब प्राइमरी और S मतलब सेकेंडरी। तो एक तरफ प्राथमिक कुंडली होती है और दूसरी तरफ क्या, द्वितीयक कुंडली होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, प्राथमिक परिपथ, द्वितीयक परिपथ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। इसको जल्दी से बना लो आप लोग, या तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो।
बना लीजिए जल्दी से बना लो आप लोग, जल्दी करो। अब देखो आपको ऊंचाई और अपचाई का भी डायग्राम दिख रहा होगा, देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ऊंचाई और अपचाई का भी देख पा रहे होंगे। तो ऊंचाई में क्या होता है, ध्यान रखना है, जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों संख्या कम होता है और द्वितीयक में ज़्यादा होता है। अपचाई में प्राथमिक कुंडली में संख्या ज़्यादा और द्वितीयक में कम होता है, मतलब ज़्यादा से कम से ज़्यादा। यही आपको याद रखना, दिमाग में कैसे याद रखोगे कि जो कम वोल्टेज वो ज़्यादा करेगा, मतलब प्राथमिक क्या होगा, कम होगा फेरो संख्या ऊंचाई वाले में, और द्वितीयक में ज़्यादा होगा। और अपचाई में प्राथमिक में क्या होगा, ज़्यादा होगा और द्वितीयक में कम होगा, उसी का जस्ट उल्टा हो जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 3 डायग्राम दिख रहे होंगे, एक लिखा होगा ट्रांसफार्मर का क्रोड, दूसरा दिख रहा होगा क्या आपको दिख रहा होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, तीसरा दिख रहा होगा क्या अपचाई। तो ये तीनों का डायग्राम आप चाहे तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, चाहे तो आराम से बना लीजिए, फिर मैं इसके रचना के बारे में बताता हूँ। डायग्राम बन गया, इसको हटाया जाए, अब डायग्राम हटा दिया जाए, आपको दिख रहा होगा, इसको हटा दिया जाए, अब हटा के रचना लगाते हैं और उसको बताते हैं उसके बारे में। स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो आप आराम से बना लीजिए। आपको 2 चीज़ याद रखनी है कि प्राथमिक में अगर जो है फेरों की संख्या क्या है, कम है, द्वितीयक में ज़्यादा है तो ऊंचाई, अगर प्राथमिक में ज़्यादा है द्वितीयक में कम है तो अपचाई, उसी का उल्टा ट्रांसफार्मर वर्क करेगा, कार्य करेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो, अब इसको हटा देते हैं। अब आगे देखो, आपको दिख रहा होगा इसका हिंदी, तो हिंदी पढ़ते हैं रचना का, आपको ध्यान से देखना है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या तो चाहे उसको पॉइंट टू पॉइंट हमारे साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको रचना दिख रहा होगा, ट्रांसफार्मर की क्रोड कच्चे लोहे की विद्युत पट्टियों से बनाई जाती है। क्रोड चुंबकीय बल रेखाओं को अपने में क्या करके केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को कम कर देती है। क्रोड में ईडी करंट हमने पढ़ाया था, भंवर धारा, ठीक है, फोकाल्ड करंट या फोको धाराएं। तो क्रोड में भंवर धाराएं, ईडी करंट कम उत्पन्न हो, इसलिए क्रोड को पटलित लैमिनेटेड किया जाता है। शैथिल्य हानि को कम करने के लिए क्रोड को लौह चुंबकीय पदार्थों की बनाई जाती है। क्रोड की एक भुजा पर तांबे के तार की कुंडली लपेटी जाती है, जिसे उस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है जिसकी वोल्टता हमें बढ़ानी या घटानी है। इस कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली के सामने वाली भुजा में एक और तांबे के तार की कुछ कुंडली लपेट दी जाती हैं, जिसके सिरों पर हम निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं, इसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। तो जहाँ इनपुट देते हैं, जहाँ करंट देते हैं वो क्या है, प्राथमिक है, जहाँ से लेते हैं वो क्या है, द्वितीय कुंडली है। तो ध्यान रखना है, द्वितीय कुंडली कैसा, तो बोला आपको तांबे का होता है, उसमें फिर जो लपेटे जाते हैं फिर वो कैसे तांबे के होते हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो तांबे के तार लपेट देते हैं, ध्यान रखना है आपको। तो जो आपको दिख रहा है हिंदी, इसको आराम से लिख लो आप लोग, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, आराम से लिख लीजिए, नहीं तो जो है ये इसका जो है स्क्रीनशॉट कर लो और आराम से मस्त तरीके से लिख लेना आप लोग बढ़िया से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 नंबर आपको एग्जाम देगा, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कर लीजिए जल्दी से कर लीजिए आप लोग।
हो गया है, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी लिखिए आप लोग, जल्दी करिए। कर लिए होंगे आप लोग? अगर डन हो गया तो इसको हटाया जाए। चलो इसको हटाते हैं। तो रचना आपको यहाँ तक का लिख लेना है अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। देखो अगर ट्रांसफार्मर का प्रकार लिख लिए, सिद्धांत लिख लिए, रचना लिख लिए, तो बचता है एक हेडिंग जिसको हम लोग कहते हैं कार्यविधि, प्रोसीजर। तो अब क्या करना है, आपको अगला हेडिंग बना लेना है। तो जल्दी से अगला हेडिंग कर लीजिए आप लोग। अगला हेडिंग, तो अगला हेडिंग क्या है, प्रोसीजर, कार्यविधि। अगला हेडिंग क्या करना है, कार्य विधि। कार्य विधि कैसे वर्क करता है उसके बारे में जानेंगे, जिसको कहते हैं क्या, प्रोसीजर। प्रोसीजर, कार्य विधि। ठीक है, तो ये हेडिंग बना जल्दी से, कार्य विधि हेडिंग कर लो आप लोग जल्दी से, फटाफट जल्दी से हेडिंग कर लीजिए, कार्य विधि। हो गई कार्य विधि। कार्य विधि जानेंगे कैसे वो वर्क करता है ना, उसी के बारे में पूरा पॉइंट टू पॉइंट जानने वाले हैं। तो फटाफट जल्दी से हेडिंग कर दो, कार्य विधि, प्रोसीजर। चलिए अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसका कार्य विधि इसका दिख रहा होगा। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना है, या तो चाहे आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आपके पास ये ऑप्शन, आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए प्रोसीजर में क्या है। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य कोई निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता को जोड़ा जाता है तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने लगती है। यदि धारा परिवर्तन के कारण क्रोड में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यदि प्राथमिक कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन दर डेल्टा थीटा बी अपान डेल्टा टी हो तो, ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरो संख्या एन पी हो तो प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई पी बराबर माइनस एन पी डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, इक्वेशन फर्स्ट। बोला यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एन एस हो और चुंबकीय फ्लक्स हानि को नगण्य मान लिया जाए तो यही फ्लक्स द्वितीय कुंडली से होकर जाएगा और अन्योन्य प्रेरण के कारण समान आवृत्ति की प्रत्यावर्ती वोल्टता ई एस उत्पन्न होगी। अतः द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ई एस बराबर माइनस एन एस डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी, और दोनों का जब अनुपात करते हैं डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, समीकरण 1 और 2 कैंसिल हो जाता है तो मिल जाता है, क्या मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है ई एस अपान ई पी बराबर एन एस एन पी, इतना मिल जाता है। तो इतना जल्दी से नोट कर लेना, आपको जितना आपको दिख रहा है इतना नोट कर लेना है, जल्दी करिए, जल्दी इतना नोट कर लीजिए। और जितना हमने बताया अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपका जो है एग्ज़ाम में 5 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ये 5 नंबर आपका होगा। ठीक है, तो जितना हमने पॉइंट बताया इतना आपको लिखना ही पड़ेगा। ट्रांसफार्मर लिखना है, उसके बारे में लिखना है, उसका सिद्धांत लिखना है, प्रकार लिखना है, फिर उसका रचना करना है, फिर कार्यविधि करना है, फिर दोष पूछा है तो वो भी बता सकते हो आप लोग, इतना काम करना पड़ेगा। तो जल्दी इतना नोट कर लीजिए, जितना दिख रहा है इसको जल्दी से नोट कर लो।
हो गया इतना? जल्दी करिए आप लोग, जल्दी से नोट करिए इतना जो हमने आपको दिया है, इसको जल्दी से नोट करो, फास्ट, थोड़ा जल्दी करो, जल्दी करो आप लोग। हो गया इतना? इतना डन कर लिए हैं? इतना लिख चुके होंगे आप लोग? अभी नहीं हुआ है, जल्दी करिए। अगर अभी नहीं हुआ है तो जल्दी करिए आप लोग। चलिए इसको हटाते हैं। अब आगे देखो, आपको जितना भी उसको हटा देते हैं। अब उसके आगे आपको ये फॉर्मूला लिखना है जो हम लिख रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट ये फॉर्मूला नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ES अपॉन EP बराबर NS NP बराबर VS VP बराबर IP अपॉन IS बराबर R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, महत्वपूर्ण फार्मूला है, इससे सवाल भी आप कर सकते हैं, इसलिए फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको स्टार्ट में छाप लेना है। ES क्या है? तो E क्या है? E में विद्युत वाहक बल है सेकेंडरी का, और ये P मतलब प्राथमिक का। ये फेरो संख्या द्वितीय कुंडलिक फेरो संख्या है, और ये प्राथमिक कुंडलिक फेरो संख्या है। ये दूसरे वाले में क्या वोल्टेज है, और ये प्राथमिक वाले प्राइमरी वाली कुंडली में वोल्टेज है। ये धारा कहाँ का है? दूसरे का है, और ये ये पहले का है और ये दूसरे का है। सिर्फ यहाँ पर धारा का मान चेंज होता है शक्ति के कारण, बाकी और सबका सेम। और यहाँ पर जो R दिख रहा है ना, R, इस R को कहते हैं परिणमन अनुपात। क्या कहते हैं? परिणमन अनुपात। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, तो जल्दी से कर लीजिए। जल्दी करिए, जल्दी ये फार्मूला नोट कर लीजिए। हो गया? जहां तक आप लिखे तो उसके आगे आपको नोट करना है। ई क्या है? विद्युत वाहक बल है सेकेंडरी का, द्वितीयक वाले का, और ये पहले का। ये द्वितीयक कुंडली का या फेरो संख्या है, ये प्राथमिक कुंडली का। ये द्वितीयक में वोल्टेज का वैल्यू है, और ये प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज है, ठीक है। और ये क्या है? धारा है, किसमें? प्राइमरी में, और ये सेकेंडरी में, और आ रहा है परिणमन अनुपात, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए उसके आगे। तो यहाँ से कार्यविधि क्या हो जाएगा? खत्म। अगर इतना आप कर लेते हैं तो कार्यविधि समाप्त होता है। हटाया जाए इसको, इसको हटाया जाए। चलो हो गया डन, हटाते हैं इसको। अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। देखिए अगला हेडिंग क्या है, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से करना है आपको, ध्यान से, कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना है, आराम से करना है, ठीक है। तो हेडिंग करो ट्रांसफार्मर की दक्षता, हेडिंग कर दो ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, कितना वो दक्ष है, कितना एफिशिएंसी, कितना एनर्जी दे सकता है वो चीज़। एफिशिएंसी ऑफ ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। हेडिंग बना लो ट्रांसफार्मर की दक्षता। अगर एग्जाम वाला कहेगा कि ट्रांसफार्मर का दक्षता लिखिए, रचना लिखिए, कार्य सचित्र वर्णन करना है, तो आपको ये भी पॉइंट उसमें ऐड करना पड़ेगा, इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये पॉइंट भी ऐड करना पड़ेगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए आपको स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा इसका दक्षता, तो आपको नोट करना है। लिखा है आदर्श ट्रांसफार्मर किसी भी प्रकार की विद्युत ऊर्जा की क्षति नहीं होती है। आदर्श का मतलब जिसमें कोई भी कमी ना हो, किसी में कोई भी नुकसान ना हो, उसको हम आदर्श कहते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा की क्षति नहीं होती है, हानि नहीं होती है। ऐसे ट्रांसफार्मर की दक्षता 100% आकी जाती है, लेकिन यह व्यवहारिक रूप में संभव नहीं है, कभी भी ऐसा मिल पाना पॉसिबल नहीं है। व्यवहारिक रूप में ट्रांसफार्मर की दक्षता 90 से 98% तक होती है।
ईटा क्या होता है, ईटा होता है दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता होता है, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला आपको लिखा होगा क्या, ईटा ईटा बराबर ट्रांसफर दक्षता बराबर द्वितीय कुंडली में प्राप्त ऊर्जा बटे में प्राथमिक कुंडली में दी गई ऊर्जा और गुणते में 100 और बराबर क्या निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति। तो इतना आपको लिख लेना है, ये फार्मूला ये नोट कर लेना है जितना आपको दिख रहा है। चाहे तो आप ये ईटा कर, इसको ईटा बोलते हैं, ईटा ध्यान रखना है, ईटा पत्थर सब पढ़ा दे रहे हैं, ठीक, इसको ईटा कहते हैं। ईटा बराबर होता क्या है, ध्यान रखना है आपको, जितना इनपुट देते हैं इनपुट और जितना आउटपुट वो, और इनटू में 100%। अगर परसेंट निकालना है तो ये आप फार्मूला नोट कर सकते हैं, कितना परसेंट आपका निकलेगा, ये फार्मूला भी लिख लेना है। बाकी जो आपको हिंदी दिख रहा है साइड में उसको पूरा नोट कर लेना है, कर लीजिए। जितना आपको दिख रहा है इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। ये ईंटा है, ध्यान रखना है, इसको ईंटा कहते हैं, ईंटा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है एन की तरह होता है, हल्का सा बढ़ जाता है, इसको ईंटा बोलते हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आउटपुट बटे इनपुट इनटू में 100%। हो गया, जल्दी लिखिए, जल्दी आप लोग लिखो, जल्दी करो। हो गया होगा, इसको हटाते हैं, हटाया जाए, अब डन, इतना कर चुके हैं तो चलिए हटा देते हैं इसको। अगर कभी कह दे कि ट्रांसफार्मर की कितनी हानि होती है, अगर वो भी पूछ लेता है एग्जामिनर या क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ट्रांसफार्मर को डिटेल से पढ़ा दे रहा हूँ, एग्जाम में 5 नंबर यहाँ से बनता है, हर साल आता है, इसलिए तो हेडिंग कर लो, एक हेडिंग कर लो आप लोग, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा की हानि, विद्युत ऊर्जा की हानि, ठीक है, विद्युत ऊर्जा क्या हानि, लॉस। तो ध्यान रखना है, इसमें निम्नलिखित हानि होता है, इसमें जो विद्युत ऊर्जा की हानि कितना होता है, निम्नलिखित होता है, तो 2-3 आपको लिख लेना है नाम, ठीक है। एक होता है ताम्र हानि, क्या होता है, ताम्र हानि, ये याद रखना है आपको। दूसरा आपको याद रखना है भंवर धारा हानि, भंवर धारा हानि, और एक और होता है जिसको शैथिल्य हानि बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शैथिल्य हानि कहते हैं, शैथिल्य हानि होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। चाहे तो इसका इंग्लिश भी लिख सकते हैं, कॉपर लॉस, ठीक है, ईडी करंट लॉस, और इसको कहते हैं क्या, हिस्टेरिसिस लॉस, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं आप लोग, कॉपर लॉस हो गया एक आपका, ईडी करंट लॉस हो गया, और हिस्टेरिसिस लॉस। लिख लो, तीनों लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिस्टेरिसिस, ठीक है, कर लीजिए। इसको भी लिख लो, इसको भी, बस अब ट्रांसफार्मर खत्म हो गया। ट्रांसफार्मर में इतनी बातें थी, जितनी थी मैंने सारी चीज़ें बता दी इसमें, इससे ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। तो ये सारा काम कर लो आप लोग जल्दी से।
हो गया है, लिख चुके हैं, ये तीनों लिख लें आप लोग, इसको हटाया जाए। तो अब देखो एक बार जो है डिटेल सुन लो। अगर कभी भी कहेगा ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन कीजिए, तो ट्रांसफार्मर के बारे में लिखना है आपको, उसका प्रकार लिख देना है कौन सा, ऊंचाई और अपचाई। फिर ये करने के बाद सीधा आपको क्या करना है, सिद्धांत लिखना है कि ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपको रचना या बनावट कर देना है, जहां पर हमने डिटेल से बताया कि इसमें पटलित लोड होता है, जितनी भी चीज़ें सारी चीज़ें बताई हमने, और ऊंचाई का डायग्राम भी आपको बना देना है साथ में। इतना करने के बाद आपको साथ में क्या करना है, कार्यविधि लिखना है, प्रोसीजर कार्यविधि में पूरा बताना है, और लास्ट में फार्मूला लिख देना है कौन सा, जो ने बताया ES/EP इक्वल टू NS/NP इक्वल टू VS अपान VP इक्वल टू IP/IS, उसी को उल्टा कर देना है, बराबर R मतलब परिणमन अनुपात। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दक्षता बताना है, जो कि ईंटर और आउटपुट और इनपुट इंटू में 100%। फिर आपको बताना है लास्ट में क्या, इसमें कितनी हानि होती हैं। तो हमने कहा 3 हानि, कौन कौन सा, कॉपर लॉस होता है, ताम्र हानि लिखा है यहाँ पर, दूसरा है भौरधारा हानि एडी करंट लॉस, और थर्ड है क्या, जिसको सैथिल हानि या इंग्लिश में हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं। ये 3 आप अगर हानियाँ इतना लिख देंगे तो जान जाएगा एग्जामिनर कि इस बालक को किसने पढ़ाया है, आप सभी को पता है। तो इसको क्या होगा, इसको जिसने भी पढ़ाया है, डिटेल से पढ़ाया है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा और आपको 5 नंबर पूरा अच्छे से पक्का दे देगा। चलो तो ये हो गया होगा, इसको हटा देते हैं हम, इसको हटाते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, आप लोग अपना ख्याल रखें, जय।